नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। पाकिस्तान हमेशा इस डर के साए में जीता है कि न जाने कब दुनिया उसको दिवालिया घोषित कर दे, लेकिन उससे ज्यादा अब वो इस डर के साए में सांसें ले रहा है कि बलूचिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की मांग क्या शक्ल लेगी। पीओके और बलूचिस्तान में सड़कों पर खूनी संघर्ष हो रहा है और उनकी नजरें अब भारत की तरफ हैं। सवाल है कि भारत क्या करने वाला है। इसको जानने के लिए हमारी ये खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। दाने दाने के लिए तड़प रहा है पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर और इसीलिए चाह रहा है पाकिस्तान से आजादी। उधर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की ऐसी बीज लोगों के जहन में बोई जा चुकी है कि उससे भी अब आजादी के नारे फूटने लगे हैं। बलूचिस्तान हो या पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर, जब लोग दाने दाने के लिए हो गए मोहताज तो उन्होंने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। इस वक्त जब वहां लोग पाकिस्तानी हुकूमत के अत्याचारों से त्राहिमाम कर रहे हैं, उस वक्त उनको भारत दिख रहा है। हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है, हमारे लोग मर रहे हैं, हम बहुत बुरे हाल में हैं। हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आए और हमारा साथ दे। हम चाहते हैं यूएन हमारी आवाज उठाए। हम भारत सरकार से भी दरखास्त करते हैं कि वो हमारे हाल पर नजर डाले। हमारी जान खतरे में है, हमारे लोगों की जान खतरे में है। मैं जब इस वक्त बात कर रहा हूँ तब भी फायरिंग हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आजादी के वक्त पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत ने उस हिस्से पर से भी अपना हक छोड़ा नहीं है। वो कब बनेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस बारे में विस्तार से बताया। पीओके भारत का हिस्सा है, इस सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। इस पर अधिकार केवल और केवल भारत है। बलूचिस्तान के लोगों का दमन कोई नया नहीं है। वहाँ के लोग इस कदर पाकिस्तानी हुकूमत की बेरहमी से त्रस्त हैं कि बलूचों के सबसे बड़े विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने आजादी के लिए भारत से समर्थन की मांग की है। ईरान में शरण लेने वाले BLF के नेता अल्लाह नजर बलूच ने कहा है कि हम ईरान, अफगानिस्तान, भारत, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और UAE के राष्ट्रपति से पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करने की अपील करते हैं। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से पीड़ित हैं। पाकिस्तानी सेना ने हजारों की संख्या में बलूचों का अपहरण करके हत्या की है। बलूचिस्तान के लोगों को ये हिम्मत मिली थी 8 साल पहले, जब उनके दर्द और पीड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आवाज दी थी। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सरकार से इस कदर नाराज हैं कि वो अपने इलाके में चीनी प्रोजेक्ट्स को फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। उसी तरह हाल ही में बलूचों ने ग्वादार बंदरगाह के तारबंदी के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन को शुरू करने की चेतावनी भी दी थी। इससे पाकिस्तानी सरकार तिलमिलाई हुई है। रही बात पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की, तो भारत की संसद प्रस्ताव पास करके ये बता चुकी है कि पीओके हमारा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सबने डंके की चोट पर बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान चाहे जितना जोर लगा ले, भारत तो पीओके को लेकर रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूँ
कि कश्मीर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, और कश्मीर जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ चला है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि पीओके में रहने वाले लोग यह कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको भी भारत में मर्ज कर दिया जाए, हम मर्ज होना चाहते हैं। अब वैसे तो पीओके हमारा था, है और पीओके हमारा रहेगा। और अब तो जम्मू और कश्मीर के अच्छे हालात की तुलना में अपनी बदहाली देखकर पीओके के लोग भी यही मांग करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो राज्य है जो अलग हो जाए तो पाकिस्तान को कोई ताकत बचा नहीं सकती है। बलूचिस्तान के खनिज संसाधन और समुद्री तटों, नौसैनिक बेड़ों और बंदरगाहों से होने वाली कमाई पाकिस्तानी हुकूमतें खुद पर उड़ाती हैं और बलूच लोगों का दमन करती हैं। 1948 से शुरू हुए उस दमन की अब इंतहा हो गई है, जिससे वो प्रांत भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। बलूचिस्तान में लोग सरकारी अत्याचार से इतने तंग आ चुके हैं कि वो अपना अगला देश चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान के भीतर से ही एक नया बांग्लादेश बनने वाला है? बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है, वो जेन्युइन है, वो इंडिजिनस इनकी मूवमेंट है, और जिस प्रकार से वो सक्रिय है ये मूवमेंट, ऐसा लगता है वो भी अलग होंगे। तो ये सच्चाई है कि ये पाकिस्तान सिविल वार की तरफ जा रहा है और इसके 4 हिस्से पक्का होके मानेंगे, और पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान जो है वो भारत में मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब 4 अलग स्टेट हो जाएंगी। अगर बलूचिस्तान हाथ से गया तो पाकिस्तान पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के तमाम खनिज संसाधन हैं। इसके समुद्री किनारे पर औरमारा, पसनी और ग्वादर जैसे नौसैनिक ठिकाने और बंदरगाह हैं। फिर भी पाकिस्तानी जुल्म की कहानी ऐसी रही कि आजादी के बाद से ही यहाँ के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान से आजादी की मांग। इसके लिए कई बार हिंसक लड़ाई भी हुई, लेकिन 2003 के बाद से बलूचिस्तान इस जिद पर बैठा है कि अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ मानवाधिकार संगठनों के मोटे अनुमान के मुताबिक 2003 से 2012 के बीच पाकिस्तानी फौज ने 8000 लोगों को अगवा किया। और तो और अक्सर बलूच लोगों की लाशें सड़कों पर मिल जाती हैं। हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन अब बलूचों पर ढाए गए कहर ही टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान का सबब बनते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।